अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुबिया। आज मैं आपसे पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूंगी। उससे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे कि पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशंस कहते किसे हैं। पेल्विक फ्लोर हेल्थ असेसमेंट देखेंगे, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, बायोफीडबैक, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, मैनुअल थेरेपी, डाइट एंड हाइड्रेशन, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, pelvic floor training devices, surgery, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। आज हम इन सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशंस है क्या। पेल्विक फ्लोर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि हैमॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं बेस ऑफ पेल्विस पे। इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे ब्लडर एंड बावल को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम अब पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पेल्विक फ्लोर हेल्थ असेसमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम पेल्विक फ्लोर की कंडीशन को असिस्ट करेंगे। ये असिस्टमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर या पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपिस्ट करता है, जिसमें वो मसल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन को असिस्ट करता है। नंबर सेकंड, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज में हम पेल्विक फ्लोर की केयर के लिए पेशेंट को फंडामेंटल ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम पेल्विक फ्लोर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करवाते हैं, जो कि मैं एक अलग से लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज को डिटेल में देखना है, जानना है, तो आप क्लिक करके उस लेक्चर की तरफ जा सकते हैं। बायोफीडबैक। बायोफीडबैक में हम पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं, जो कि एक विजुअल और ऑडिटरी क्यूज प्रोवाइड करता है पेशेंट को पेल्विक फ्लोर मसल्स कंट्रोल करने के लिए। इससे मसल की कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में हम पेल्विक फ्लोर मसल्स पे पेशेंट को लो इलेक्ट्रिकल करंट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ये उस केस में यूज़ किया जाता है जहाँ पर पेल्विक फ्लोर मसल्स में वीकनेस होती है, ताकि पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथिंग हो सकें और रिजुकेट हो सकें। मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी में ट्रेंड पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपिस्ट होता है अपनी मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू पेल्विक फ्लोर मसल्स में जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उन्हें रिलीज़ करता है और मसाज के थ्रू मसल की टेंशन, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, मसल की टेंशन को रिलीज़ करता है। ये उस कंडीशन में बेनिफिशियल होता है पेशेंट के लिए जब पेशेंट को मसल स्पाज़म हो या मसल टाइटनेस हो। डाइट एंड हाइड्रेशन। डाइट एंड हाइड्रेशन में पेशेंट को हम एक वेल बैलेंस डाइट विद एडिक्वेट फाइबर एक्सप्लेन करते हैं, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचाया जा सके। इसकी वजह से पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और प्रॉपर हाइड्रेशन भी एक्सप्लेन करते हैं कि वो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एडिक्वेट रखे अपना। मेडिकेशन। कुछ केसेस के अंदर मेडिकेशन जो होती है वो हम कंडीशन को मैनेज करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लडर या इनकॉन्टिनेंस हो गई हो तो। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल चेंजेस करवाते हैं पेशेंट को, जैसे कि वेट मैनेज करवाते हैं, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करवाते हैं और प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के बारे में टीच करते हैं, ताकि पेल्विक फ्लोर से स्ट्रेन रिड्यूस की जा सके। पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि वेजाइनल वेयर्स और कॉन्स, जो कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग में असिस्ट करती हैं। सर्जरी, जो कि आखिरी ऑप्शन होता है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स की सर्जरी की जाती है, जैसे कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो गया हो तो। मैंने इस पे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स पे भी लेक्चर कंडक्ट किया था। अगर आपको पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के बारे में मज़ीद डिटेल में देखना है तो आप क्लिक करके पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के लेक्चर की तरफ जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। काउंसलिंग के ज़रिए जो है हम पेशेंट के स्ट्रेस को, एंजाइटी को और कोई भी इमोशनल फैक्टर्स जो कि पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स करवा रहे हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज। पेशेंट को हम एजुकेट कर सकते हैं पेल्विक फ्लोर एनाटमी के बारे में और पेल्विक फ्लोर रोल के बारे में, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अपने पेल्विक फ्लोर की बेटर केयर कर सके। पेल्विक फ्लोर सॉल्यूशन बताने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी सिम्टम्स पेल्विक फ्लोर के एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से
कंसल्ट करें कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि वो आपकी लिहाज से पर्सनलाइज गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सके। पेल्विक फ्लोर हेल्थ क्रूशियल होती है ओवरऑल वेलबींग के लिए। अगर आपको कोई भी इस तरह का इशू है या कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। If you enjoy this video, don't forget to hit the subscribe button and give it a thumbs up. I love hearing from you, so leave your comments below. Thank you.